जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में लिखिए। किस रूप में लिखने हैं? मानक रूप में लिखने हैं समीकरण। ये समीकरण दे रखे हैं, ये बनाने हमें मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है? बिल्कुल मानक रूप ये होता है, इसे कंडीशन सीक्वेंस में लगाना, नंबर को क्या कहता है? सीक्वेंस में लगाना होता है, मानक रूप होता है। जिस तरह से अगर समीकरण होता है तो अगर उसकी तुलना करते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर में कि इसकी तुलना करते कि समीकरण की, तो वहां पर देखते हैं तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में अगर 0 होता है तो उसे समीकरण बनाते हैं, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। 0 है तो बराबर 0 है तो, अगर वो बराबर 0 नहीं है, ये इस तरह से है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है? बस ये बहुपद बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? बहुपद। इसे समीकरण बोलेंगे। वैसे ही बराबर में 0 लग जाता है तो समीकरण बन जाता है। हम आज बात कर रहे हैं किस पर? समीकरण पर। तो समीकरण के बारे में बात करेंगे तो इसे द्विघात समीकरण वाले को, बहुपद को हटा देते हैं। समीकरण अगर इस तरह का ये है समीकरण सीक्वेंस में लगा हुआ है, पहले पावर एक्स की क्या होती है? 2, फिर 1, फिर 1 भी नहीं। अगर यही त्रिघात समीकरण बनता है तो वहां पर देखेंगे ए एक्स की पावर, त्रिघात का मतलब होता है कि पावर एक्स की 3 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर पावर एक्स की ज्यादा से ज्यादा है, वही उतना ही समीकरण से बोलेंगे। अगर बोलेंगे रेखिक समीकरण बोलेंगे, तो रेखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें रेखिक मतलब एक घात होती है, तो उसे हम ऐसे मान चलो ये बी, यहाँ ए एक्स ए एक्स प्लस बी बना देंगे, तो ये रेखिक समीकरण होगा। इसमें एक घात है एक्स की, यहाँ पर एक्स की 2 घात है, 2 घात समीकरण। यहाँ पर मैं एक्स की 3 घात कर देता हूं, तो ये क्या हो गया? देखो उसके है, फिर उसके बाद बी के बाद क्या आएगा? सी। सी यहाँ पर एक्स 2 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर। अब यहाँ पर डी पे कोई पावर नहीं आएगा, बराबर 0। ये कितना है? ये त्रिघात समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया, और ये एक घात समीकरण हो गया। समझ में आया? अब ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में मैंने पहले बात कर ली थी, इसके बारे में बात करेंगे आगे, और इसके बारे में अब बात हमारी चल रही है। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम बता रहे हैं, तो फिर देख लेंगे। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनना है, x की जगह पर अगर यहां पर मैंने x कहा है, x की जगह पर n भी हो सकता है या y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पर ये a और b और c दे रखा है, ये तुम्हारी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है। जिस तरह से ये इक्वेशन है, देखो अगर ऐसे a की जगह पर मैंने मान लिया 3x स्क्वायर प्लस यहां पर मैंने मान लिया कितना? 2 मान लो, 2x प्लस 1 मान लो यहां पर, बराबर में 0। ये क्या हो गया? ये बन गया द्विघात समीकरण। बस एक और बी की सी की वैल्यू रख दी, द्विघात समीकरण हो गया। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बनाता है तो वो है द्विघात समीकरण। अगर यहां पर इस तरह का नहीं बनाता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना? अब यहां पर चेक करेंगे, क्या पहले हमारा क्या है? एक्स की पावर कितना है? 2। तो यहां पर पहले 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमें 2 बनाना है। 2 वाले कहां पर है? ये यहां पर है, तो इसे आगे लाना है, इसे पीछे लाना है। और जिसमें कोई पावर नहीं होती है, एक्स वाई जेड नहीं होता है, तो उसे सबसे लास्ट में करते हैं। तो इसे हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद में 3x है, तो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 3 है। तो यहां पर इसे देखेंगे, यहां पर ये फॉर्मूला है हमारा, इसे देखेंगे ए एक्स स्क्वायर। तो पहली क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की, स्क्वायर है वो लगाएंगे, स्क्वायर या वाला ये है, तो यहां पर जैसे लगा देंगे तो 2x स्क्वायर, साथ में पूरा ही उठ के आएगा 2x स्क्वायर। अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का होता है तो माइनस का आता है। ठीक है ना? ये पूरा हट के आ गया। और उसके बाद क्या है? 3x। उसके बाद में बचा नंबर कौन सा? 3 बराबर में 0। ये हमारा हो गया मानक रूप। मानक रूप बोलेंगे
ये मानक रूप हो गया, ठीक है ना। मानक रूप है स्टैंडर्ड वैल्यू, जो मतलब ये है स्टैंडर्ड वैल्यू, ये है तुम्हारी समीकरण, इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहां पर लिख देंगे यह मानक वैल्यू, मानक रूप है, मानक रूप है। समझ में आ गया ये, इसे उतार लेंगे, हड़बड़ी में कुछ नहीं रखा है। और जितना समझ, मतलब कहने का मेरा यह है कि नहीं स्पीड में निकल जाओ, बताना है, समझ में आना है। अगर समझ में ठीक से आता है तो सही करा रहे हैं, सही है, हमारे समझ में आ रहा है तो वीडियो देखो। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों देख रहे हैं, फिर उसे फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अगर समझ में आ रहा है, भले ही टाइम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया है तो सही है, समझ में आ गया है तो वीडियो देखो, और वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी कर दो। अगर तुम्हें पता है कि हमारे जो इस तरह से कराने का हमारा तरीका सही है, तो फिर वीडियो को शेयर भी कर दो, दूसरे लोगों को, फ्रेंड को, अपने को बता दो कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे VS प्लेटफॉर्म का नाम है शिव शक्ति कैंपस। शिव शक्ति कैंपस में ठीक से पढ़ाया जा रहा है मैथ, तो वहां पर सब लोगों को बता दो, अपने साथियों को। ये मानक समय हो गया। इसी तरह से ये चैप्टर नंबर 4.1 चल रहा है, इसी तरह से सारे चैप्टर ही कराए जाएंगे अभी, और इससे आगे वीडियो पहले बता दी गई है। ऐसे ही ये मैंने क्वेश्चन ही फर्स्ट वाला करा है, इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, थर्ड वाला करेंगे और फोर्थ वाला करेंगे। देखो अगर नहीं आता तो फिर भी देखो, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन को देखो, यहां पर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। लिखने के बाद पहला क्या है, ये पहली पूछ लिया है, तो ये पहले का ही बना हुआ है, बना हुआ है। हाँ नहीं, इसमें अगर रियल क्वेश्चन था, इसमें यहां पर लिखा होता ये बराबर में 1 यहां लगा हुआ था, ये हाँ 1 यहां पर लगा हुआ था, इधर इधर लगा हुआ था 1। अब इसे बनाना है, कैसे बनाएगा ये, देखो 4x स्क्वायर, पहले हमें x की वैल्यू लेनी है, कितना 4x स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद में क्यू एक्स वाई लेनी है जिसकी पावर 1 है, तो 1 पावर किसकी है, इसमें देखेंगे 5x की, तो यहां पर उतार दिया 5x उतार लिया। इसके बाद है 1, तो 1 अगर कोई नंबर बराबर से उधर होता है तो इधर लाने के लिए उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। जो यहां पर प्लस का है तो इधर होकर क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर यह माइनस का होता तो क्या होता, प्लस का होता। तो यहां पर प्लस का है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का, बराबर क्या, वो कोई नंबर नहीं बचा के 0। यही हमारा मानक समय हो गया, यही स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, यह मानक रूप है, मानक रूप है। हो जाएगा, इस वाले को कर लोगे, पहले ये बनाना है स्क्वायर वाली जिसकी पावर 2 है, उसके बाद फिर ये वाला लगाना है। ये वाला यहां पर देखेंगे, इस वाले को भी मैं सॉल्व करा देता हूं, ये देखेंगे एक्स स्क्वायर 2 वाली है, पहले तो 2 वाला ले लिया, थर्ड वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे, ठीक है ना। सॉल्व कर रहे हैं हमसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, अब किसका नंबर आया, जो यहाँ पर पावर इसकी 2 है, उसके बाद पावर माइनस होता है, इसके बाद पावर 2 है, इसकी पावर 1 आएगी, पावर 1 है, बराबर से ये इधर नंबर है और इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइन, जो माइनस का हो जाएगा 3/, और ये 7 है तो पहले का बराबर से हमारी तरफ ही है ये, तो फिर ये प्लस का प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बराबर में 0 बचा है, कोई नंबर नहीं बचता तो क्या बचता है, 0। तो यहाँ पर डैश लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे यह मानक रूप है, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसी नंबर को इधर, ये तो पहले का है ही हमारा, ये नंबर है माइनस का, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का जाएगा 2/, और ये प्लस माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है, साइन बिल्कुल चेंज हो जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ लाने के लिए, ठीक है ना। अब
इससे आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखेंगे सॉल्व, हिंदी वाले हल लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले सॉल्व लिखेंगे। अब ऐसे देखेंगे, ये हमको पता चल रहा है, क्वेश्चन पहले उतार लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ठीक है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर तुमने सुना होगा, देखा होगा, फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू में 1, इंटू लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई साइन नहीं लगाए तो मतलब इंटू का साइन होगा। कभी कभार जो पॉइंट से लगा होता है बिंदी सा, वो भी इंटू का ही साइन होता है, कोई साइन नहीं होता है। तो ठीक है ना, अगर यहाँ पर मैं 1 का इंटू कर दूं या ना करूं तो नंबर पर 2x का 2x ही रहेगा, कोई फर्क नंबर पर पड़ेगा नहीं। तो मैं ज्यादा नहीं बढ़ाता हूं, आगे देखेंगे। 2 का टेबल, 2 का मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर में है करना है, x में करना है और -3 में करना है। अगर इसमें करेंगे x में तो x का इंटू करेंगे 2 में तो 2x, इसमें अगर साइन आ गया माइनस का तो माइनस का लगा देंगे, 2 का 3 में करेंगे क्या आएगा 6 हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर है और सब नंबर को, पूरे ही नंबर को इधर ला दूंगा, क्यों कि सारे नंबर इधर आ रहे हैं, बराबर में क्या लाना है हमें, 0 लाना है। तो सारे नंबर हमको दिख रहे हैं इधर, इधर ले आओ सबको। तो देखो 1 का कोई पावर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 2x, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x, इसे -6 को लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। अब हम देखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर वाला कोई इसमें नंबर है नहीं है, अगर होता है तो वो माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पर क्या आता है, एक्स, एक्स वाला देखें, एक्स वाला ये है, एक्स वाला ये है, ये है 2x, ये भी 2x, 2x से 2x से क्या होता है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस का क्या होता है, कैंसिल हो गया। तो 2x में से 2x गया, क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं। तो ये तो यहाँ पर कट जाती है, ठीक है ना। बचा क्या, अब x की वैल्यू गई, यहां पर बचा 3, यहां पर क्या है 1 और 6, कितना हो गया 7, प्लस में हुआ ये 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, दो पावर है, द्विघात समीकरण है। अगर कुछ और पावर कर रही है तो द्विघात समीकरण वो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कराते हैं, सेकंड, इसे देखेंगे। बता लिया, देखो अब क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड वाला। सॉल्व, इसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में -2 और 3 माइनस एक्स। देखो इधर देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे, -2 का इंटू 3 में करना है, फिर उसके बाद x में करना है। तो -3 का माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते तो माइनस होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6, यहाँ इसका करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस
2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2x हो गया। अब उसके बाद में ये सारे नंबर इधर दिख रहे हैं, इधर खींच लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर लेके आना है प्लस का 6 और ये माइनस का 2x बराबर में 0। एक्स एक्स स्क्वायर वाला दिख रहे हैं, स्क्वायर वाला एक ही दिख रहा है मेरे को, तो एक्स स्क्वायर रख दिया ये मैंने। 2x माइनस का एक जैसे नंबर माइनस माइनस के दिखे हैं तो नंबर क्या हो जाता है प्लस हो जाते हैं। एक जैसे नंबर दिखे, एक ही साइन के नंबर दिखे, अगर एक्स एक्स है और एक ही साइन लगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये क्या जुड़ जाएंगे नंबर, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर देना है नंबर, और लेकिन साइन है माइनस का ही रहेगा। तो क्या हो गया 4x और यहाँ पर प्लस का 6 बराबर में क्या 0। ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा, ये क्या है, ये यहाँ पर मैच खा रहा है, बस साइन ही तो बस नंबर एक्स अक्ष देखने हमें x की पावर 2 है, बस है तो बस है, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। चलो हाँ क्वेश्चन देख लेंगे। एक्स थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन बता लो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। यहां से मैंने क्वेश्चन यहां पर उतार लिया है। अब सॉल्व करेंगे, यहां पर देखेंगे इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है। वो कैसे करेंगे ये देख लो। पहले तो एक कहानी सुन लें। कहानी ये है कि जैसे कि मानो दो फ्रेंड हैं। अगर दो फ्रेंड अगर किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं, दो फ्रेंड किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं, मानो चलो ये एक्स फ्रेंड है और ये फ्रेंड वाई है। अगर ये एक्स और वाई दोनों ही ये यहाँ डब्ल्यू और जेड के निमंत्रण में ये जा रहे हैं, डब्ल्यू और जेड के निमंत्रण में यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर इनका गांव अलग है, इनका गांव अलग है, ये इनके यहाँ पर निमंत्रण में जा रहे हैं। अगर कोई कहीं किसी के यहाँ निमंत्रण आता है, ये दोनों फ्रेंड है और ये भी यहाँ पर भी दोनों फ्रेंड है ये, अगर ये इनके यहाँ पर जाएंगे तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाएंगे, पहले ये जाएगा एक्स डब्ल्यू से मिलाएगा, डब्ल्यू कुछ काम कर रहा होगा, डब्ल्यू से मिलाएगा, हाँ भाई मैं आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्स है, ये जेड के पास भी जाएगा। क्या जेड के पास जाएगा नहीं, क्या जाएगा, जाएगा। पहले जो दोनों अपने फ्रेंड से मिलेगा, ये मिल गया दोनों फ्रेंड से, फिर उसके बाद ये भी मिलेगा दोनों फ्रेंड से, ये इससे मिलेगा और फिर ये इससे मिलेगा, मिल गया। ये भी मिल गया दोनों से, ये भी मिल गया दोनों से। क्या कभी ये दोनों हाथ मिलाएंगे आपसी में वहीं पे जाकर के, नहीं मिलाएंगे ना। क्या ये दोनों मिलाएंगे आपसी में, नहीं मिलाएंगे ना। अगर ये इनके यहां पर आते हैं तब ये इनसे मिलाएंगे, ये इनसे मिलाएगा। हाँ, तो मतलब कहने का ये एक बंदा दोनों लोगों से हाथ मिलाएगा, फिर यहां पर भी दूसरा बंदा है वो भी दोनों लोगों से यहां पर हाथ मिलाएगा। तो ये हाथ मिलाने का सिस्टम है, वो ही यहां पर फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसे अब खत्म करें कहानी को। अब देखो, तो फिर यही कहानी वो यहां पर चलाएंगे। देखो, x की इंटू करेंगे, इसके साथ जाएंगे, फिर उसके बाद इसके साथ जाएंगे। x पहले इससे हाथ मिलाएगा तो x स्क्वायर होगा, ये x x पावर 2 हो गया।
अब ये x इसके साथ जाएगा 1 के पास, तो क्या होगा, x हो जाएगा बस ओनली, x में 1 का इंटू करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इसके बाद ये इसका काम खत्म हो गया x वाले का। अब ये आएगा बाय, 2 नंबर का जाएगा, 2 नंबर का है 2 नंबर, ये इसके साथ जाएगा और फिर ये इसके साथ जाएगा। तो 2 नंबर है, इसके साथ जाएगा तो माइनस का 2x, और ये जाएगा तो प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। बराबर में क्या करेंगे, x माइनस का 1 x प्लस 3। क्या मैंने बताया यहां तक आपकी समझ में आया, आ गया? तो यहां पर x उसके है जो यहां पर पावर ज्यादा है, पावर वाले को हम पहले ले लेते हैं, ले लिया। उसके बाद में x और x, ये भी x है ये भी x है, ये x का प्लस है, ये x माइनस वाला है। तो हमेशा एक प्लस वाला एक माइनस वाला जिसकी पावर सेम है, दोनों की एक ही की पावर है। तो अब हम इसे 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा नंबर किसका है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का एक x है, मतलब x बचेगा। क्या बचेगा, x। समझ में आ गया? यहां पर क्या है, 1x है, यहां पर 2x है, तो 2 बड़े में से छोटा घटाते हैं, क्या बचेगा, x, 1 बचे x बचेगा। और बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का ही साइन हमारे आता है यहाँ पर, आ गया। उसके बाद करेंगे माइनस का 2 बराबर। अब यहाँ पर इसका अगर जैसे ही जो क्वेश्चन हमने यहां पर लगाया था वैसे ही यहां पर भी है, लगाने वाले हैं, लगा दो। ये इसके साथ जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे के साथ जाएगा कितना होगा 3x, पहले वाले के साथ जाएगा माइनस का x, माइनस का है साइन इसके पास, ये जाएगा इसके पास जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहां पर इधर लेके आएंगे, लेके आओ, इधर के नंबर तो इधर ही है, ये नंबर आएंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव प्लस वाला इधर माइनस होगा जाएगा, ये प्लस वाला तो माइनस होगा, ये प्लस वाला है तो माइनस हो गया। अब ये माइनस वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये इनका कुछ होगा, कट जाएंगे, नहीं कटेंगे ये, कि ये एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है तो कट जाएगा, ये कट गया। अब यहां पर देखेंगे x और इधर भी ये x है, ये x और इधर x, x पॉजिटिव x नेगेटिव, कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, 3x बचा माइनस का, यहां पर 2 बचा, यहां पर क्या बचा, 3 बचा। 2 और 3 कितने होते हैं, 6। 2 और 3 यहां पर माइनस का है, यहां पर प्लस का है, यहां पर माइनस का है, यहां पर प्लस का है, साइन अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो साइन अलग अलग होता है तो माइनस करेंगे, 1 बचेगा किसका, प्लस का 1 बचेगा। बड़ा नंबर प्लस का है, अगर ये यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 3 होते हैं तो यहाँ पर हमेशा 1 बचता है, क्या 1 बचेगा प्लस का, तो 1 बचेगा। और कोई नंबर है बचा, कोई नंबर नहीं बचा, तो यहाँ पर बराबर में क्या है, 0। क्या ये समीकरण, इस पे तुम्हें कहीं 2 घात दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो ये 2 घात समीकरण नहीं है, नहीं है। ऐसे ही इसी तरह से क्वेश्चन ये वाला होगा, ये वाला होगा, सारे ही क्वेश्चन को करना। अगर जिस क्वेश्चन का तुम पर आंसर नहीं बन पा रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ही उतार देंगे, उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे दिन करा दूंगा मैं। समझ में आ गया? और जिसने ये क्वेश्चन कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ मैंने कर लिया है, मेरी समझ में सही आया है। और जिसकी समझ में नहीं आया है तो उसी क्वेश्चन को कमेंट में लिखेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसी क्वेश्चन को, या ये नहीं आया सेकंड थर्ड फोर्थ,
पूरे क्वेश्चन को उतारेगा। ये नहीं कि थर्ड क्वेश्चन उतार दिया, थर्ड लिख दिया, फोर्थ लिख दिया, पूरे क्वेश्चन को उतारेगा। उतारने के बाद फिर मैं करा दूंगा। एक्सरसाइज लिखना है, जो प्रश्नावली एक्सरसाइज कौन सी है और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन, फिर मैं उसी क्वेश्चन को डिक्टेट में बता दूंगा। अभी तक जिसने, पहले तो ये करो, अभी तो तुमने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले से सब्सक्राइब कर लो, पहले तो करो। हो गया। अब उसके बाद चलो, अब उसके बाद देखेंगे कि जो क्वेश्चन तुम पर नहीं आ रहा है, पहले सबसे पहले ये फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लिखाया, एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 8 फॉर्मूले हैं, तुम्हारी बुक में देख लेना। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दिया होगा, उसमें फॉर्मूले दिए होंगे। अगर फॉर्मूले नहीं दिए हैं देख लेना, सब में दिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं दिए हैं तो फिर मैं भी उन फॉर्मूलों को भी बता दूंगा, ठीक है। अब आगे नहीं चलते हैं।